टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचे हो। फाइनल ज्यादा दूर नहीं, 2 मैचेस की बात है। वर्ल्ड कप अपने हाथ में है। जो भी करना, जान लगा के खेलना। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जान लड़ा कर खेलना है। याद रहे कि हम आपके साथ हैं। उठो, जागो, जीतो पाकिस्तान। और इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी ताज़ा दम और एनर्जेटिक विशेस के साथ हम जरूर वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। आमीन और सुम्मा आमीन। जनाब, उठो जागो पाकिस्तान में आज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, स्क्रीन पर बल्कि मेरे दोस्त दिखाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सही नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा SMS करें। आज सही वाला चक्कर ही नहीं है ना। आज आपने मुझे बताना है कि ख़वातीन की खूबसूरती में सबसे ज्यादा अहम क्या है। आंखें हैं, लंबे बाल हैं, या फिर गोरी रंगत है। आप क्या चीज प्रेफर करते हैं वही हमें लिखिएगा और देखते हैं कि टीवी सेट आज इसके बदले में कौन लेके जाता है। अच्छा, सिर्फ SMS पे ये नहीं है, आज बड़ी मजेदार चीजें हैं। आज हम आपको 2 फ्री हेयर ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं बालों के हवाले से, बाय हेयर फॉल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर फजीला, और एक आपको ट्रांसप्लांट भी दे रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, जिसकी वर्थ को तकरीबन 1 लाख से ऊपर की है। वो भी फ्री दे रहे हैं। और वो किस तरह से दे रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ SMS जिस से भी आएंगे, जितने भी हमें SMS आएंगे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको पता है ना मैं इस तरह करती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड SMS मैक्सिमम जो आ रहे होते हैं उनको हम दे रहे होते हैं। तो टीवी के अलावा आपको ये चीजें भी मिल रही हैं। और एक और जबरदस्त ऑफर आपको सबा की तरफ से कि आपको इस सेगमेंट में हमें जितने सबसे ज्यादा आप लोग आज SMS कर रहे हैं उसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम हेयर एक्सटेंशन फिक्सेशन के साथ आपको दी जा रही हैं। तो आज ख़वातीन के लिए मौजा ही मौजा हैं। आइए मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने तीनों पैनलिस्ट से, खूबसूरती से आगे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? डॉक्टर फजीला हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुमायूं हमारे साथ हैं, और सबा हमारे साथ हैं। ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं, आज SMS पे जो टीवी सेटर्स के अलावा 2 ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं हेयर फॉल के, वो डॉक्टर साहिबा दे रही हैं जी। ओके। एंड डॉक्टर हुमायूं जो हैं वो फ्री हेयर ट्रांसप्लांट दे रहे हैं। अच्छा, उसके मियाँ को या बंदी को खुद? इट डिपेंड्स कि किसको जरूरत है जी। लेकिन मियाओं को ज्यादा होती है, मियाओं को ज्यादा होती है जी। लेकिन सोचिए आज अगर बीवियों ने SMS करके ज्यादा अपने मियाँ के लिए जीत लिया हेयर ट्रांसप्लांट, तो ईद नहीं हो जाएगी आप लोगों की? यूजुअली औरतें आती हैं तो वो कहती है कि हमारे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, आई एम नॉट रियली श्योर कि डॉक्टर साहब का क्या है, कि मेरे हस्बैंड को ये देने की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट, उसके रिंकल्स ठीक लगते हैं या उसके बाल गिरने लगे तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है ख़वातीन अपने मियाओं के लुक्स के बारे में भी सेंसिटिव होती हैं। बहुत कम। हमारे बाल नहीं, बहुत कम। अच्छा, हार्डली फ्यू। मियाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक, बल्कि अच्छा है और खराब और ज्यादा खराब है। एग्जैक्टली, वेरी राइट। और सबा जो है वो हेयर एक्सटेंशन फिक्सेशन के साथ आपको एक फ्री दे रही हैं, ये पूरा प्रोसीजर जो है। अच्छा, ये हेयर एक्सटेंशन जो है वो बड़ी मशहूर हो गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि शाइस्ता इतना अच्छा सोल्यूशन है। लाइक आपके बाल शॉर्ट हैं, उनको आप लॉन्ग कर लें, आपके बाल थिन है वो थिक लगने लगते हैं, वॉल्यूम आ जाता है। तो लाइक आई थिंक देयर इज नथिंग, हमने इतनी बड़ी मसाइल की दुनिया को जो है ना वो इतना छोटा सा कर दिया। सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन और ये भी लोगों को पता नहीं है। जैसे आज हम बताएंगे कि कैसे लगती है एक्सटेंशंस, लोगों को आइडिया ही नहीं है। अभी हम हमारे थ्रू शायद ज्यादा पता चले। बिल्कुल, कि आप पिन अप कर सकते हैं जब दिन से उतार दिया। बातें सुनी है ना लोगों ने, ये शायद सिर्फ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ही पहनती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब तो इतनी कॉमन होती जा रही है। जनरली जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो अब अवेयरनेस उसकी होती जा रही है। और दुनिया भर में यूज हो रही है, दुनिया भर में यूज हो रही है। बिल्कुल राइट। मेरा ख्याल है शुरू करते हैं बातचीत, और अब से कुछ देर बाद आपको ट्रीटमेंट्स भी दिखाए जाएंगे। हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं आज, और खास तौर पर वो ख़वातीन जिनके बाल को बहुत खूबसूरत नहीं है, वो ज्यादा बेहतर चाहती हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अगर हम आपसे शुरू करें, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जी हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है ख़वातीन को भी और मर्दों को? देखिए, ट्रांसप्लांट बेसिकली जो होता है वो ज्यादातर यूज होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी फैमिली टेंडेंसी में आपके अंदर एक जीन्स आए होते हैं जो कि एक खास एरिया की बाल एक आपके हार्मोन्स की रिस्पॉन्स की वजह से गिरते हैं। दे आर दी आइडियल कैंडिडेट्स। और या एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिकेट्रिशियल एलोपेशिया, जिसमें किसी भी वजह से स्कारिंग हो जाए और
लेट्स से अगर वो किसी डिजीज की वजह से हुआ है तो उसको 2 या 3 साल वो स्टेबल रहा हो और ना फैल रहा हो, तो फिर आप उस पर कर सकते हैं। या खुदा न खासा किसी को बर्न्स हो चुका हो या कोई चोट लग चुकी हो, तो उसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं इजीली। वरना बहुत सारी डिजीजेज ऐसे भी होती हैं जिनमें बाल गिरते हैं, जिनमें आप टीलोजन एफ्लूवियम स्टेज होते हैं या जनरलाइज्ड हेयर फॉल होती है, उनमें वरीज, टेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके डिफरेंट बॉडी में जो चीजें होती है, जैसे थायराइड की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि मर्द हज़रात के सामने से बाल जाते हैं, हर एक के जा सकते हैं, फीमेल के भी जा सकते हैं। हाँ, बेसिकली 2 किस्म की क्लासिफिकेशन। उनके सामने से नहीं जाएंगे तो साइड से चले जाएंगे, कहीं और से थिनिंग हो जाएगी। अगर आप अपना स्कैल्प इस वक्त भी बैठी हुई देखें तो कहीं कोई होता है ना, कहीं वॉल्यूम कम होता है बालों। बिल्कुल। लेकिन शायद मैं जनरली आजकल देख रही हूँ, जो मैंने जितना देखा कि खवातीन के लिए सामने से बालों की जो हेयर फॉलिंग है बहुत बढ़ गई है और वो यहाँ से लूज करने लगी है। मेनली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सामने से। हाँ जी, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो आगे से ही होगा। अगर आपको साइड से या बाकी जगह से हो रहा है तो उसमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो नहीं होता है। उसमें आपको बाकी चीजों को देखना है कि कोई और वजह तो नहीं है। आपको सारी वजह निकाल के एंड में सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, नॉट द फर्स्ट रिजॉर्ट। ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर लेडीज, इट इज द लास्ट रिजॉर्ट जी। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर की बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए कि 2 कॉजेज हम जनरली डिवाइड कर लेते हैं। एक वो कॉजेज हैं बाल गिरने की कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनमें जीन्स आ जाते हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं तो एक खास किस्म, मर्द और औरतों में दोनों मेल हार्मोन्स तो है ना, वो औरत में भी है, फीमेल में भी है, जो वो कन्वर्ट होके एक हार्मोन बनाते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। वो जाके आपके रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होते हैं फ्रंटल एरिया में, आपके साइड्स पे और क्राउन एरिया में। जो हमारे पीछे के बाल होते हैं दे आर हार्मोन इनसेंसिटिव, इसलिए आप देखेंगे कि गंजे से गंजा भी आदमी हो तो उसके पीछे के बाल होते हैं, वो जो एक फ्रिल सी लटकी होती है। तो उसका मतलब है कि जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन अगर है तो यू कांट डू एनीथिंग, कि फिर आप वही इसलिए कहते हैं ना, जेनेटिकली आप बड़ी सारी चीजें वो कर रहे होते हैं कि अगर आपकी अम्मा के, अम्मू के, इस तरह उनके बाल ही अच्छे नहीं है तो आपके नहीं हो सकते। लेकिन उसमें फिर अभी कहने का मेरा मकसद है, कुछ नहीं कर सकते कि मतलब ये है कि ठीक है आपके साथ एक प्रॉब्लम है, अब आपको जाके उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ ऐसे हैं जिसमें कि वो सिकाट्रिशियल के जैसे स्कार बन गया, तो उसका मतलब है कि जाके आप अपनी देखें कि वो किस पैथोलॉजी की वजह से बना है। ठीक है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वाला मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, इसके ट्रांसप्लांट तो आखिरी सोल्यूशन है, लेकिन उसके अलावा सोल्यूशंस की शक्ल में और अभी जो इंजेक्शन हम लगाएंगे और उसकी शक्ल में भी आप उसको रोक सकते हैं या कंट्रोल में कर सकते हैं। आज तो लोग डर ही जाएंगे ना कि नहीं इंजेक्शन स्कैल्प में भी लग रहे हैं, लेकिन ये होगा और यही होगा। कहाँ लग रहे हैं लेकिन अच्छे मकसद के लिए लग रहे हैं, अच्छे मकसद के लिए लग रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि हमारा जो पहला कॉलर होता है और आज क्या पक्केगा का गिफ्ट होता है वो इम्तियाज सुपरमार्केट का शॉपिंग वाउचर होता है। तो आज की हमारी पहली कॉलर ये लेकर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस इरफान, आपका अपना नाम अच्छा सा प्यारा सा? जमीला। जमीला, राइट। तो जमीला क्या पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से? पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आप रेड लिपस्टिक बहुत ज्यादा सूट करती है। बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरा ये कि एक तो ये आपके जो डॉक्टर्स अभी कह रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर फजीला के जो लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इवन अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप क्या इस साइड में वो थोड़ा सा मसला है तो आप सन ग्लासेस लगाएं, आप अपने केयर करें, जो फेस वॉश वगैरह होते हैं यूजुअली जेंट्स नहीं यूज करते ना। हाँ जी। लेकिन मैं तो उनको खुद ही ला के देती हूँ कि आप ये यूज करें, वो यूज करें। गुड है ना, आपके लिए जो है एक तरह से गलत है ना। मशरिक की खवातीन तो हम अपने मर्दों का भी ज्यादा ख्याल रखती है, सिंसियर होती है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे बेटे के सर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। एक 12 साल है, लेकिन खुश्की जब इसको होती है ना बालों में तो बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एज क्या है जमीला जी उनकी? उसकी 12 साल है। 12 साल, खुश्की बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और फिर वो इसकी फॉरहेड पे भी बारीक बारीक दाने हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ड्राइनेस की वजह से ही हो जाते हैं। जमीला, उसके सिर्फ स्कैल्प में है या उसके नाक की साइड पे भी है, कानों के साइड? नहीं, कानों के साइड पे नहीं, स्कैल्प में ही ज्यादा होती है। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके वैसे बाल भी कमजोर हो रहे हैं तो वो गिरने भी लगते हैं। मालिश और मसाज वगैरह मैं करूँ तो उसमें गिरने बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं मकसद। ओके जमीला, हम बिल्कुल अपने एक्सपर्ट से इसका जवाब चाहते हैं। वैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम जो हेयर ट्रांसप्लांट आज फ्री दे रहे हैं एक SMS पे, वो सिर्फ मियाओं के लिए क्यों भाई? अम्माएं जितनी मुझे देख रही हैं,
अपने बेटों के लिए चांद सी बहू तो आप तलाश करती हैं, अब अगर चांद बेटे के निकल आए यहाँ तो उसको छुपाए ना। SMS करें आज आप और जीत के लेकर जाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा जी, डैंड्रफ का एक तो ये कि क्योंकि 12 साल का बच्चा है, हमेशा मेक श्योर करें कि आप उसकी आदत में डालें कि हर रोज वो अपने सर को शैम्पू करेगा। हाँ, और कई दफा ये भी होता है कि जब आपको डैंड्रफ होती है तो बालों का हेयर फॉल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि नहीं मैं शायद रोज शैम्पू नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तो बाल गिर रहे हैं। वेयर यू आर रॉन्ग, आपको हर रोज कोई भी अच्छा मार्केट से एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेके और मेक श्योर करें कि उसको वो करें, धुलाएं सर को, नंबर 1। नंबर 2, तेल अगर लग रहा है या ऑयलिंग करी जैसे आपने कहा मैं करती हूँ, तो उसको फिर थोड़ी देर के बाद धो देते हैं, सारी सारी रात या 2-2 दिन तक तेल लगा नहीं रहने देते, नंबर 2। और नंबर 3 ये कि अगर आपको लगता है कि उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा या डैंड्रफ नाक के साइड्स पे, कानों के साइड्स पे या फैल रही है, तो फिर देन यू हैव टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप से बल्कि एक क्वेश्चन, ये जो हम बात करते हैं आजकल, लास्ट प्रोग्राम में हमने याद है सब ये बात की थी कि जी बढ़ा, ये कोई टिप नहीं हो सकती कि बाल जल्दी से लंबे हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ हेयर एक्सटेंशन हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो वाकई ये बात बिल्कुल आप समझते हैं, आप भी समझते हैं सही है कि ये 2 मिनट के अंदर जो है ये लोग कहते हैं जी बस 1 महीने में 2 महीने में शैम्पू ऐसा यूज हो रहा है, तेल आ गया या शैम्पूज ऐसे हैं कि जिससे बाल बढ़ गए, ऐसा कोई शैम्पू होता है जिससे बाल बढ़ते हैं? पूरी दुनिया में लोग, मतलब अगर आप सिंपल लफ्जों में पूछना चाहती हैं तो आज तक ऐसा कोई शैम्पू ना मेरी नज़र में गुजरा है, ना दुनिया की साइंस के लिटरेचर में गुजरा है। शैम्पूज होते हैं, उनमें बास चीज़ें डालते हैं हम, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं जैसे अभी अगर इंजेक्शन भी वो करेंगे तो उनके अंदर बास दवाइयाँ होती हैं जिनको हम एंटी एंड्रोजन्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको DHT में कन्वर्ट नहीं होने देते थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड 5-अल्फा रिडक्टेज। तो इस किस्म की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपको ओवरनाइट या 1 महीने या 2 महीनों में, ये याद रखें एक बाल जो है ना उसकी एक स्पीड है, वो 1 सेंटीमीटर 1 महीने में ग्रो होता है। तो जिनके बाल लंबे हैं, अगर 3 फुट लंबे हैं तो 1.5 साल लगेंगे उनको 3 फुट लंबा होने में। ओह, 1 साल, 1.5 साल, क्योंकि 1 साल में सिर्फ 6 इंच बाल लंबे होते हैं, 2 साल में 1 फुट लंबा होता है। तो सोचें अगर आपको यहाँ तक के बाल बढ़ाने तो SMS करें और सभा से जीत के लेके जाएं, एक्सटेंशन ले लें। ठीक है जी, ये खत जिस वक्त मेरे सामने है, ये अस्मा कुरैशी का खत है, इसमें क्या लिखा है और इस हवाले से ब्रेक के बाद अस्मा से आपकी मुलाकात होने जा रही, क्योंकि उन्होंने खत लिखा, हमने उन्हें बुलाया और आज ऑन एयर उनका ट्रीटमेंट होने जा रहा है। देखना चाहेंगे आप? ब्रेक के बाद मुझे जरूर ज्वाइन करें। उठो जागो जीतो पाकिस्तान। मेहनत भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑब्वियसली कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फोकस, कॉन्सेंट्रेट, बेस्ट ऑफ लक। हर किसी की ऑब्वियसली यही ख्वाहिश होती है और आई एम श्योर जो प्लेयर्स हैं हमारी जो क्रिकेट टीम है उनकी भी यही है टू विन, बट यू रियली नीड टू वांट समथिंग टू गेट इट। तो प्लीज़ अपनी पूरी जान लगा दें, बिकॉज इस वक्त हमारे मुल्क को इस वर्ल्ड कप की बहुत ज़रूरत है, एंड इवन इफ वी डोंट गेट इट वी शुड सी द फाइट, सो गो एंड फाइट। उठो जागो जीतो पाकिस्तान।